नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24x7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कोई बड़ा बम ही फोड़ते हैं। आज भी राहुल गांधी संसद से बाहर आए तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो बम फोड़ने के बराबर ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में ये परंपरा रही है कि विदेशी मेहमानों से विपक्षी नेता को मिलने दिया जाता है, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। पीएम मोदी इसका पालन नहीं कर रहे, जिससे उनकी असुरक्षा की भावना झलक रही है। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ और मुझे विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी की ये इनसिक्योरिटी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी को ये महसूस हुआ कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से पेश आते हैं, जो वो काम करते हैं, क्या वो एक सधे हुए लीडर ऑफ अपोजिशन के काम है? आप जरा समझिए कि ट्रंप ये बयान दे देते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, और राहुल गांधी खड़े होकर के उलट बांसियां करते हैं, उसी पर रस्सियां टापने लग जाते हैं। वो भी कहने लग जाते हैं इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। हिंदुस्तान पूरी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम अग्रसर हैं, और आप कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। क्या ये एलओपी का काम है? आप सोचिए, आप आरोप लगाते हैं कि चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं। क्या ये एलओपी का काम है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को किस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने पीट दिया। पाकिस्तान तो माहिर है, भ्रम फैलाता है। उसने कहा कि साहब हमने राफेल गिरा दिए, और आप भारत सरकार पर सवाल उठाने लगे कि बताओ कितने राफेल गिरे हमारे। क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है? आप विदेशी दौरों पे जाते हो, किससे मिलते हो, कहां जाते हो, इसकी इंफॉर्मेशन किस किस के पास है, कुछ पता नहीं। क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है? आप संसद नहीं चलने देते। संसद में आप कहते हो कि एसआईआर पे चर्चा कराओ। जब एसआईआर पे चर्चा की बात होती है तो आप श्रम कानून की तरफ दौड़ जाते हो। जब श्रम कानून पे बात होती है आप पॉल्यूशन की तरफ दौड़ जाते हो। कुल मिलाकर के आपका एक काम है कि संसद में गतिरोध खड़ा करो। क्या ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है? क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन के काम है? आप विदेशों में जाते हो, हिंदुस्तान की सरकार कैसे गिरे, आप इस तरीके के वहां प्रोपेगेंडा तैयार होते हैं। क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है? राहुल जी, आप जरा सोचिए कि जिस तरीके की भूमिका या जिस तरीके की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन की पॉलिटिक्स है? ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है या डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है? आप कहते हैं कि हम विदेश में जाते हैं, हम वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों से या बड़े नेताओं से नहीं मिल पाते। आप जरा बताइए, हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ, उस हाउडी मोदी प्रोग्राम के जब वहां हो रहा था, उसके बाहर जिन लोगों ने अगेंस्ट दिस प्रोग्राम, एंटी इंडिया जिन्होंने प्रदर्शन किया, वही लोग आपके विदेशों में प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। आपकी किस तरीके की छवि उभरती है? अमेरिकी सांसद हैं इल्हान उमर, जब भी बोलती हैं भारत के प्रति जहरी बोलती हैं। उनके मुंह से कभी भारत के हित में कोई बात नहीं निकली। लेकिन आप अमेरिका में जाते हो, इल्हान उमर से मिलते हो, आपकी तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में वायरल होती हैं। आप जरा सोचिए किस तरीके की इमेज आपकी बन रही है, और आप कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता। और ऐसा भी नहीं है कि आप विदेशी मेहमानों से नहीं मिलते, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि आप जब इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो सोचना तो पड़ेगा कि आखिरकार आपकी किस तरीके की पॉलिटिक्स है और हिंदुस्तान में आपको कितना सीरियस पॉलिटिशियन समझा जाता है। आपने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार, अटल जी की सरकार में ऐसा नहीं होता था। मनमोहन सिंह जी की सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन थी सुषमा स्वराज, राज्यसभा में अरुण जेटली थे। क्या वो इस तरीके की भाषा बोलते थे? प्रधानमंत्री चोर है, वोट चोर, गद्दी छोड़, क्या ये भाषा शोभा देती है? यकीनी तौर पर हो सकता है कि आपके प्रधानमंत्री से ऐतराज हो, कई मुद्दों पर आपका
आपकी पॉलिटिक्स मैच ना खाती हो, लेकिन राजनीति में भी सुचिता होती है, शब्दों का चयन होता है। लेकिन जब आप इस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं तो आप सोचिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री और यहां के पॉलिटिशियन की भूमिका पूरी दुनिया में किस तरीके की बनती है। और ऐसा भी नहीं है कि आप विदेशी मेहमानों से मिलते नहीं है, लेकिन आपका काम है बम फोड़ना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, कुछ तारीखें आपको गिना रहा हूं। 2022 में बांग्लादेश की तत्कालीन पीएम शेख हसीना से आपकी मुलाकात हुई। 2024 में मलेशिया के पीएम आए अनवर इब्राहिम, उनसे आपकी मुलाकात हुई। 2025 में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन आए, उनसे आपकी मुलाकात हुई। आप 19 मार्च 2025 में नॉर्वे के विदेश मंत्री, उनसे भी मिले। अब जो भी विदेश से जो मेहमान हिंदुस्तान आते हैं, मेहमानों के मिलने की भी एक परंपरा है। वो जिससे मिलना चाहते हैं उससे मिलते हैं। पुतिन हिंदुस्तान में है, दुनिया का इतना बड़ा लीडर हिंदुस्तान में मौजूद है, आपकी मुलाकात होती है, आप कौन क्या बोल बैठे, क्या बात कर बैठे। हिंदुस्तान में आपकी जो भूमिका है, आपकी जो इमेज है, वो कितनी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की हो चुकी है कि आप ये सोचते हैं। आपकी पॉलिटिक्स किस तरीके से डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स हो चुकी है कि आप ये सोचते हैं। लेकिन आपका काम है बम फोड़ना, और आपने फिर आज बम फोड़ दिया। लेकिन इस बम फोड़ने पर कितने लोग भरोसा करते हैं, ये भी समझने की बात है। बहरहाल राहुल गांधी का काम है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अपनी भूमिका आज समझ पाए हैं, ये बड़ी बात है। और इस तरीके के आरोप राहुल गांधी लगाते ही रहेंगे। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी के इस बयान पर आपके मन की बात क्या है, आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए अपने मन की बात। वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।